हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हब। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हब में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के महामैराथन से, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 2 से लेकर यूनिट नंबर 3। आप लोगों को ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 1 को प्रोवाइड कर रखी है ऑन शॉर्ट में। आप सभी लोग वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। अगर हम बात करें तो आज कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को देखने वाले हैं, जो बहुत आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं सारी चीज़ें। इसमें हम लोग जो बात करेंगे सीएस के 4th सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है जिनके एग्जाम आपको 29 तारीख को होने वाला है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के, तो बहुत ही डिजाइन की है महामैराथन, जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि यहाँ पे सारे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन सारे क्वेश्चन दिया जाएगा। आज के लेक्चर हम लोग बात करते हैं, अभी तक जो भी स्टूडेंट टाइप कोडिंग आपको सब्सक्राइब नहीं थे सब्सक्राइब कर लें, तो अपने दोस्तों को पास जाकर शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को हमारे लाइव कोडिंग हब। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट नंबर 2 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट और सिंपलीफायर। एक लॉजिक गेट को किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, क्या उसका डायग्राम होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसमें टॉपिक्स को जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, पॉजिटिव और निगेटिव लॉजिक को बात करेंगे, गेट्स के बारे में बात करेंगे, नॉट गेट देखेंगे और गेट, नॉट एंड देखेंगे, एन और देखेंगे, एक्स और देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक गेट होते हैं। और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल गेट को, जो यूनिवर्सल गेट में आपके 2 आते हैं, यहाँ पे नॉट गेट के साथ किसी और गेट का यूज़, एंड गेट का यूज़, और गेट का यूज़, ये सब हमारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट। बात करेंगे एसएसआई की, एमएसआई की, एलएसआई की और वीएलएसआई की, जो कि आपका डिफिनेशन और आपके डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछे। प्रोपेगेशन डिले के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं प्रोपेगेशन डिले, नॉइस मैनेजिंग किस तरह से हम लोग करते हैं, फैन इन फैन आउट के बारे में बात करेंगे इसमें। तो ये बहुत हमारे बेसिक और साधारण के यूनिट रहने वाले हैं। तो बस हम लोग बात करेंगे एटॉमिक पावर डिस्पेंसर के बारे में बात करेंगे, पोस्ट बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, डी मार्गन थ्योरम के बारे में बात करेंगे। डी मार्गन थ्योरम भी आपके बहुत पूछा। उसके बाद बात करेंगे हम वैल्यू इक्वेशन की, जो गेट के द्वारा हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें, इम्प्लीमेंट कर सकें। और के मैप के बारे में बात करेंगे, जो के मैप 100% एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप सभी के लिए अभी तक जो भी स्टूडेंट लाइव कोडिंग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन पास जल्दी पहुँच जाए। और बहुत जल्दी हम लोग, जैसे आप लोगों को एग्जाम खत्म होने वाले हैं, तो उसमें लोग हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की को भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका पाइथन और आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेंगी, जो बेसिक एडवांस लेवल तक। कि आप किस तरह से एक कंपनी में जॉब ले सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या क्या बिल्ड करना चाहिए, ये सारी तैयारी आपके लाइव कोडिंग में करवाई जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट जाकर फटाफट लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब कर लें। अगले सेमेस्टर भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लेक्चर हर बार डेली लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर हम बात करें आपके यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 भी आपके कंबाइन सर्किट, मल्टीपल लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके एक हमें सर्किट बनाया जाता है, जिसे हम लोग चाहे तो मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर, कोडर, डिकोडर, सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, कंबाइंड सर्किट्स होते हैं। इसमें हम लोग क्या-क्या देखेंगे, मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, मल्टीप्लेक्सर जो आपके इनकोडर, डिकोडर देखेंगे, 7 सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, पीसीबी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, हाफ एडर, फुल एडर के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे हाफ सब्ट्रैक्शन और फुल सब्ट्रैक्शन। बहुत आसान यूनिट होने वाला है आपके यूनिट नंबर 3। बस इसमें थोड़ा-सा लॉजिक और कंसेप्ट होते हैं। तो अगर आप आसानी तरीके से लॉजिक और कंसेप्ट समझ जाते हैं, तो आपके सारे यूनिट इसमें कवर हो जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ लाइव में रहिए और आसानी तरीके से अपनी ज़िंदगी, यहाँ पे आपको बिल्कुल, आप इस लेक्चर को पूरे देखकर अगर आप एग्ज़ाम, आपको 100% देंगे से सारे और बेसिक कंसेप्ट आपको एक बार क्लास को ले आपके सारे कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट नंबर 2 को, जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट एंड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट कुछ नहीं होता है, बस लॉजिक गेट एक आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक तो बोलते हैं। इसका एक सर्किट, डिजिटल सर्किट का, जब भी हम लोग डिजिटल सर्किट क्रिएट करते हैं, तो उसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम यानी कि आपको क्या करना है कि एक बिल्डिंग, तो उसी तरह से हमारा क्या होना चाहिए, एक डिजिटल सर्किट बनना चाहिए। तो इसमें जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, इसमें क्या होते हैं, मोर देन हमारे पास बाइनरी इनपुट्स होते हैं।
एक से ज़्यादा हमारे पास बाइनरी इनपुट्स होते हैं, जो सिंगल आउटपुट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सर्किट को बनाने के कारण ही है, लोग मल्टीपल इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट्स में कन्वर्ट कर सकें, यही हमारा सर्किट काम करता है। जिसमें हम लोग बात करें कि वैल्यू कौन-सा देते हैं बाइनरी में गेट्स में, तो 0 और 1 हमारा बाइनरी इनपुट्स आते हैं और आपके आउटपुट्स में भी जो वैल्यू आते हैं, वो भी 0, 1 में ही आते हैं। जैसे आपकी बात करें कंप्यूटर है, तो लॉजिक डिजिटल सर्किट पे चलता है, कैलकुलेटर है आपके डिजिटल सर्किट पे चलता है, आपका डिजिटल सिस्टम जितने भी हो गए, सब आपके किस पे चलते हैं? डिजिटल पे ही चलते हैं और गेट से, लॉजिक गेट से ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सिम्प्लिफिकेशन क्या होते हैं? तो सिम्प्लिफिकेशन कुछ नहीं होते, बस सिम्प्लिफिकेशन को आप सिंपल समझिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग क्या करें, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है, सिम्प्लिफिकेशन लाता है। आपको पता चल गया कि सर सिम्प्लिफिकेशन कुछ नहीं है, सिम्प्लिफिकेशन को एक बार में अगर हम बताएँ, साधारण तरीके से बताएँ, कोई भी हमारे पास बड़ा कॉम्प्लेक्स कोई कार्य है, उस कार्य को हम सिंपल तरीके से पूरा कर दें, वही हमारा सिम्प्लिफिकेशन है। लेकिन इसमें किसकी बात कर रहे हैं? एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही हमारा सिम्प्लिफिकेशन कहलाता है। जिसे हम लोग बात करते हैं, डिज़ाइन करते हैं किसी भी सर्किट, क्या डिज़ाइन करते हैं? सर्किट को किसके द्वारा? लॉजिक गेट के द्वारा। लॉजिक गेट हमारे पास मल्टीपल लॉजिक गेट मिलेंगे। लॉजिक गेट को एकदम आसानी तरीके से कनेक्ट करके, जोड़कर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिटल सर्किट तरीके से बना सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, सिंपल करने से सबसे फ़ायदा हो जाता है कि रीलोड आपके कास्ट कम हो जाते हैं। पावर कंज्यूमिंग जो पावर ज़्यादा हमारे लॉजिक गेट लेते थे, वो लॉजिक गेट हमारा क्या काम, पावर कम लेने लगते हैं और सर्किट कम्प्लेक्सिटी आपकी नहीं, यहाँ पे जो भी जटिलता होती थी सर्किट की, वो सर्किट की जटिलता को सिम्प्लीफाई करने के लिए हमने सिम्प्लीफिकेशन का प्रयोग। बिल्कुल आपको ये आसानी तरीके से सारी चीज़ें आपकी बेसिक हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक्स पे और टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे अपने पोस्ट, यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपको कुछ भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, एक डिजिटल सिस्टम होते हैं जिससे हमारे पास कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर हमारा गेट से ही बनते हैं, गेट से ही हमारा सर्किट बनता है। यहाँ पे हम लोग और जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन मेकिंग कर देता है, ये आपके बेसिक ऑपरेशन है। बस आपको इतना ही याद रखना है और ये सारी चीज़ें आपको याद के लिए, नॉलेज के लिए हमने बता दिया कि टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब आपकी जो यूनिट नंबर 2 के जो टॉपिक से स्टार्ट होती है, उससे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव लॉजिक क्या होती है। हम लोग बात किए थे पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक क्या होते हैं। पॉजिटिव लॉजिक क्या होते हैं? पॉजिटिव लॉजिक कुछ नहीं होते हैं, बस आपको ये समझना है कि जब भी हम लोग हाई वोल्टेज की बात करेंगे, हाई वोल्टेज की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग 1 से दर्शाएँगे, ठीक है? अगर लो वोल्टेज की बात करते हैं, हम लोग 0 से दर्शाएँगे। तो आपको पता चल गया कि सर हम लोग अगर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव लॉजिक गेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव लॉजिक गेट कहलाता है। आपको सिंपल तरीके से बात करना है कि पॉजिटिव लॉजिक गेट हाई वोल्टेज 1 लॉजिक क्या होते हैं? 1 होते हैं और आपका लो वोल्टेज इज़ ये बिल्कुल लाइन लिख, जैसे आपको एग्जांपल की तरफ से समझा देंगे, मान के चलिए कि हमारे पास 5 वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है, इसको हम लोग 1 से दर्शा देंगे। 0 वोल्ट है, ये हमारे पास क्या है? आपका 0 यानी 0 से दर्शा, और इसी को बात कर लें कि अगर हमारे पास 5 वोल्ट लॉजिक गेट दे दिया, 5 वोल्टेज दे दिया गया, उसके बाद हमारे पास 3 वोल्टेज दे दिया गया और पूछा गया कि इन दोनों में कौन-सा लो ह हाई वोल्टेज है, कौन-सा लो वोल्टेज। आप आसानी तरीके से बता सकते हैं जिसका मान ज़्यादा होगा वोल्टेज का, वो हमारा हाई वोल्टेज होगा। 5 हमारा हाई वोल्टेज हो गया और 3 तो कम है, तो क्या हो गया? लो वोल्टेज। आपको 1 और 0 को ही ध्यान में रखना है और इसी तरह से हम लोग हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को दर्शाते हैं। तो अगर हम बात करें कि सर इसका डायग्राम की बात करें, आपका पॉजिटिव लॉजिक गेट का डायग्राम कैसे बनाएँगे? यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर हम बात करें डायग्राम की, पॉजिटिव पॉजिटिव लॉजिक। अब पॉजिटिव लॉजिक का जब भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम क्या था कि सर हमारे पास लॉजिक वैल्यू होगा, लॉजिक वैल्यू क्या होगा? लॉजिक वैल्यू। अब लॉजिक वैल्यू को हम लोग किससे दर्शाते हैं जी? आप कहें कि सर 1 और 0 से दर्शाते हैं, हाई और लो से दर्शाते हैं। तो बस दूसरा जो हमारे पास हो गए यानी सिंगल वैल्यू होंगे, ये सिग्नल वैल्यू होंगे, वैल्यू होंगे। अब सिग्नल वैल्यू को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो आप कहेंगे सर हाई और लो से दर्शाते हैं, तो 1 को हाई कर दिए और 0 को लो से कर, तो अगर हमारे पास कोई भी 0 से वैल्यू हाई की तरफ जाती है, यानी 0 से बढ़कर कोई सी भी सर्किट का वैल्यू हमने इनपुट दिया 0 लेकिन वो आउटपुट कन्वर्ट कर रहा है हमारा हाई, इसका मतलब क्या हो गया? इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव।
बिल्कुल सिंपल से नाम से ही पता चल रहा है कि पॉजिटिव लॉजिक सर हमारा कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव लॉजिक ये है कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक। कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, दैट इज़ पॉजिटिव लॉजिक। वही अगर हम बात करते हैं कि हमारे नेगेटिव लॉजिक हमारा कुछ नहीं है, लॉजिक को हम लोग हाई वोल्टेज को दर्शाते हैं। अब वहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव लॉजिक था उसका उल्टा कर दीजिए। हाई वोल्टेज जो हमारा रहेगा उसे हम लोग दर्शाएँगे किससे? 0 से, और लो वोल्टेज को हम लोग दर्शाएँगे 1 से। बस हम लोग केवल खेल क्या करते हैं, उल्टा कर दिए। कि हाई वोल्टेज जो हमारे पास रहेगा सर, हाई वोल्टेज जो रहेगा 0 से दर्शाएँगे, और लो जो हमारे पास रहेंगे उसे हम लोग किससे दर्शाएँगे? 1 से दर्शाएँगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आसानी तरीके कि हम लोग हाई को किससे दर्शाते हैं? 1 से, लेकिन वही पॉजिटिव में हम लोग बात करते थे कि हाई को 1 से दर्शाते, लो को 0 से दर्शाते। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा। ठीक है, क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि माइनस में जब नेगेटिव में बात करते हैं तो माइनस में जितने वैल्यू बढ़ेंगे उतने आपके माइनस में जाते रहेंगे। अगर आप बात करें फॉर एग्जांपल की, तो यहाँ पे हम बात करें 5 वोल्ट की और 0 वोल्ट की, तो 5 वोल्ट आपके क्या है? हाई है। जब हाई है तो यानी नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका हाई वोल्टेज हो गया 0 से, और ये 0 है हमारे पास यानी लो वोल्टेज है, तो इसको आप मान सिंपल। अगर इसका हम लॉजिक डायग्राम के बारे में बात करते हैं, डायग्राम नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक। अब आप यहाँ पे समझेंगे सर, हमारे पास पॉजिटिव जो था, यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे? तो आप कहेंगे सर कि हमारे पास लॉजिक वैल्यू था। उसके बाद हमारे पास क्या था? सिग्नल सिग्नल वैल्यू था। अब सिग्नल वैल्यू को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो आप कहेंगे सर हाई और लो से दर्शाते हैं। हाई को किससे लेते हैं? 0 से लेते हैं, और लो को किससे लेते हैं? 1 से। अगर हम 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, इट्स कॉल्ड नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक। तो अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो बिल्कुल डायग्राम बना दीजिएगा, और बिल्कुल आप आसानी तरीके से इन सारे टॉपिक्स को बता देंगे कि हम लोग नेगेटिव में हाई वोल्टेज को 0 से मानते हैं, 0 से प्रेजेंट करते हैं, और लो वोल्टेज को 1 से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वही पॉजिटिव में हम लोग काम करते हैं। 1 वोल्टेज को हाई से प्रेजेंट करते हैं और 0 को लो से प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बता देंगे। ठीक है? आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारे पास टॉपिक है, गेट। तो गेट में सबसे पहले हमारे पास बेसिक जो गेट्स होते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो गेट्स, कितने तरीके के गेट्स होते हैं? तो आप लोग कहेंगे सर हमारे पास लॉजिक गेट होते हैं, नॉट गेट होते हैं, और गेट होते हैं, एक्सऑर गेट होते हैं, नॉट गेट, ये सारी चीज़ें हमारे पास गेट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें नॉट गेट। नॉट गेट आपका क्या है? एक सिंपल लॉजिक गेट है। बिल्कुल आपको क्या है? नॉट गेट, ये बेसिक ऑफ द लॉजिक गेट, बहुत बेसिक लॉजिक गेट है, जो आपके इनपुट्स को क्या कर देता है? अपोजिट में आउटपुट को प्रोड्यूस, जो भी आप इनपुट देते हैं उसका उल्टा आपका आउटपुट देता है। सिंपल तरीके से याद रखिए, जैसे आपका इन्वर्टर है। इन्वर्टर कैसे काम करता है भाई? कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, और डीसी करंट को आपको एसी करंट में कन्वर्ट, ये अगर याद होगा, दैट इज कॉल्ड, हम इसी को बोलते हैं नॉट गेट। ये हमारा यही नॉट गेट हमारा परफॉर्म करता है। इनपुट हमारे पास होते हैं, 1 इनपुट्स होंगे और 1 ही आपका आउटपुट होगा। इसमें ये ऐसा नहीं कि हम लोग इनपुट ले सकते हैं, जैसे एक्सओर में लेते हैं, एंड में लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक ही इनपुट होंगे और एक आपको आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से और अच्छे से। अगर हम बात करें इसका लॉजिक एक्सप्रेशन की, मान के चलिए हमारे पास हम बात करें लॉजिक एक्सप्रेशन की, लॉजिक एक्सप्रेशन, ये हमारे पास क्या है? लॉजिक एक्सप्रेशन है। अगर लॉजिक एक्सप्रेशन की बात करें तो आप कहेंगे सर कि हमने जो इनपुट दिया, मान के चलिए हमने इनपुट दिया ये हमने क्या दिया? इनपुट दिया। तो हमारा जो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा? ए डैश आएगा। ए क्या उल्टा आएगा? यानी कि अगर हम बात करें कि वाई हमारे पास इनपुट है, तो आपका ए डैश आपका क्या हो जाएंगे? आउटपुट। बिल्कुल सिंपल से बात है कि कोई भी वैल्यू हम लोग इनपुट, तो हमारे पास ये क्या होते हैं? लॉजिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो नॉट गेट की बात करते हैं। अगर हम इसका डायग्राम, तो आप लोग नॉट गेट के डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक इनपुट लिए हमने, यहाँ पे हमारे पास ऐसे हमारे पास क्या होते हैं? नॉट गेट का डायग्राम होता है, तो आउटपुट पे आपको, आउटपुट ये आपका क्या होता है? इधर से आपके इनपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, और यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल की बात करें, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपको लिखना बहुत अनिवार्य है,
अगर सारे कंसेप्ट को सीखेंगे नहीं, तो आपको सारे नंबर मिलेंगे नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रूथ टेबल की, तो आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल तो हम आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ट्रूथ टेबल आपका क्या प्रेज़ेंट करता है भाई? तो आप कहेंगे सर ट्रूथ टेबल जो हमारा प्रेज़ेंट करता है, वो हमारे आउटपुट और इनपुट को प्रेज़ेंट करता है। अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमने बात किया है कि हमारे पास सभी इनपुट्स हैं। क्या है? अगर हम बात की कि हमने लिया इनपुट्स और हमें क्या मिलेगा आउटपुट्स। बात पे चलिए कि हमने अपने नॉट गेट को 1 इनपुट दे दिए, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 0, क्योंकि अपोज़िट मिलेगा। अगर हम 0 दिए, तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं। यही हमारा परफ़ॉर्म करता है नॉट गेट। आपको सिंपल तरीके से नॉट गेट समझ में आ गया होगा। नॉट गेट में आपका कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि हमारे पास नॉट गेट कितना सिंपल है। बस आपको केवल आपका डायग्राम को याद रखना है और ट्रूथ टेबल को भी याद रखना है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू था, वो हमारे इस तरह के था, अपोजिट था। ठीक है? बाकी अगर हम बात करें अगले गेट की, तो अगला गेट हमारे पास होते हैं एंड गेट। अब एंड गेट क्या होते हैं? ये भी आपके बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, आपके एंड गेट के, जिसमें हम लोग बात करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सिंगल आउट। हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होंगे, उन इनपुट्स को हम लोग बदलते हैं एक सिंगल आउटपुट। अगर हम बात करें इनपुट जो देते हैं वो किसमें देते हैं, 0 1 में देते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें आपको यही लाइन लिखना है कि अगर आपको एंड गेट पूछा जाए, एक ही लाइन लिखिएगा कि एंड गेट इज ए बेसिक लॉजिक गेट जो प्रोड्यूस करता है वन सिंगल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है मल्टीपल को लेकर, कि आपके जितने भी इनपुट्स होंगे, इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड गेट बोलते हैं। ये ठीक है? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट लेना है, यानी वो 1 से ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए, तभी हमारा पास यहाँ पे 1 से ज़्यादा इनपुट्स होना चाहिए, तभी हमारा जाकर ये तो एंड गेट काम करता है। अगर हम बात करें बूलियन एक्सप्रेशन की, सिंपल तरीके से अगर हम बात करें बूलियन एक्सप्रेशन की, लॉजिक एक्सप्रेशन की, तो लॉजिक एक्सप्रेशन हमारा क्या कहता है? लॉजिक एक्सप्रेशन कहता है कि जैसे कि आपने इनपुट दिया ए और बी, मान के चलिए कि हमारे पास इनपुट वाया आई वाई, अब इनपुट वाया वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी आपका क्या मिल जाएगा आउटपुट में। ये हमारा क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, तो इसमें हम लोग जो दर्शाते हैं नॉट एंड गेट, एंड गेट के जो हमारे पास होते हैं वो किससे होते हैं, डॉट से हम लोग हमारे पास दोनों इनपुट्स में प्रयोग कर लेते हैं। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब वो क्या होता है कि उसमें आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या आउटपुट्स हो जाएगा। अगर हम बात करें डायग्राम की, एंड गेट की, एंड गेट की आपकी जो डायग्राम होते हैं, वो हम मान के चलिए कि हमने इनपुट्स लिए दो, दो इनपुट्स ले लिए, और ये हमारे पास क्या होते हैं, एंड गेट होते हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही एंड गेट होते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने इनपुट लिया ए और बी, तो हमारे पास जो आउटपुट आएंगे वो ए डॉट बी आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आपने प्रयोग किया, तो आप कहेंगे सर डॉट का प्रयोग। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल से प्रेजेंट करें, ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल से हम इनका सारी चीज़ें को आसानी तरीके से समझ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इसका ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल का मतलब क्या होता है, ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल से हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ट्रूथ टेबल है, हम लोग क्या करते हैं कि सर हमने इनपुट दिया, इनपुट कितने वैल्यू दिया भाई, आपको कहेंगे कि सर 2 वैल्यू दिया हमने, इनपुट देते हैं, हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आउटपुट, अगर हम बात करें कि सर हमने जो इनपुट दिया, क्या दिया, ए और बी दिया, ए ए की वैल्यू को दिया और बी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आएंगे ए डॉट बी आएंगे। बिल्कुल इस गेट को आपको लिख दीजिए, तो अपने पास मान के चलिए कि हम ए में भेजे 0 को, बी में भी भेजे हमने 0, यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आएंगे वो क्या आएंगे। लेकिन अगर हम भेजें यहाँ पे 1 में भेजें, हमने ए में भेज दिया 1 को, बी में भेज दिया हमने 0 को, तब भी हमारे पास आउटपुट आएंगे 1 0, यानी किसी भी 1 से अगर 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आएगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम भेज दिए 0 और दूसरा हमने बी को भेज दिया 1, तो हमारे पास जो आउटपुट आएँगे वो क्या आएँगे? 2 ही आएँगे। वही अगर हम बात करते हैं कि दोनों ए को भी हम 1 भेज दिए और बी को भी हम 1 भेज दिए, तो हमारे पास जो आउटपुट आएँगे वो क्या आएँगे? 1 आएँगे। ये हमारे क्या होते हैं, नॉट गेट के ट्रूथ टेबल होते हैं। क्या ट्रूथ टेबल होते हैं भाई? एंड गेट का आपका ट्रूथ टेबल होते हैं। इस तरह से आपको अगर एग्ज़ाम में बना देंगे, आपको आसानी तरीके से नंबर मिल जाएगा। आप कुछ भी नहीं लिखें, ये डायग्राम लॉजिक एक्सप्रेशन
आप आसानी तरीके से बता दीजिए कि आउटपुट और ये डायग्राम बनाकर ट्रूथ टेबल बना दीजिए। नंबर आपको आसानी तरीके से आएगा जब इस तरह। अगर हम बात करते हैं ऑर गेट की, ऑर गेट भी आपका सिंपल तरीके है। ऑर गेट भी आपका कुछ नहीं, बस ऑर गेट भी क्या है, एक बेसिक लॉजिक गेट होते हैं जो प्रोड्यूस करता है मल्टीपल आउटपुट्स को एक सिंगल आउटपुट में, जैसे आपका एंड गेट काम करता है वैसे ही। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करते हैं दो इनपुट्स ऐड करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं वो एडिशन की बात करते हैं। अगर हम और गेट की लॉजिक एक्सप्रेशन की बात करें, लॉजिक एक्सप्रेशन की बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन एंड गेट की। लॉजिक एक्सप्रेशन हमारा क्या कहता है? अब देखिए भाई, लॉजिक एक्सप्रेशन क्या कहेगा? आप कहेगा कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास कोई भी आउटपुट आया, आउटपुट मान के चलिए हमने इनपुट किया वाई, हमारे पास जो आउटपुट आएंगे वो ए प्लस बी आएंगे। यहाँ पे जो हमने काम किया तो आप क्या कहेंगे सर कि हम और में जो प्रयोग करते हैं सिंबल की, वो क्या होता है? प्लस सिंबल होता है। यानी दो इनपुट्स को ऐड कर दीजिए, दो इनपुट्स को इंडिकेट दीजिए। अगर हम इसी को डायग्राम से समझ, डायग्राम से, तो डायग्राम अगर हम बात करते हैं और गेट का, और गेट का डायग्राम आपका बिल्कुल सिंपल होता है भाई कि आपको वन से ज़्यादा इनपुट्स होना चाहिए। तो मान के चलिए हमने दो इनपुट्स ले लिए, इनपुट ले लिए दो। अब इसको थोड़ा-सा ऐसे करिए और इसको ऐसे करके और ऐसे आपको मिला दीजिए। ये आपका बन गया क्या? ऑर गेट का। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर गेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर गेट बोलते हैं। और यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया मान के चलिए ए, और यहाँ पे हमने दिया बी। तो आपका जो आउटपुट्स आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। अगर हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल की बात करें भाई, तो ट्रूथ टेबल की, ट्रूथ टेबल भी हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाते हैं। अगर हम बात करें इसका ट्रूथ टेबल की, ट्रूथ टेबल हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाते हैं। ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल को अगर हम पकड़ लिए, अब यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल में क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर दो हमारे पास इनपुट है, यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा तो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट करेगा हमारा गेट ही। कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है इनपुट आउटपुट में आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात किया और यहाँ पे हमने बात किया आउटपुट, ठीक है। अगर हमने वैल्यू जो पास किया वो कितने इनपुट पास किए, तो आप कहेंगे सर हमने ए को पास किया और बी पास की, ए लिए और बी हमारे इनपुट वैल्यू। आउटपुट आपको क्या आता है? तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी आता है हमारे पास आउटपुट। अगर मान लीजिए हमने वैल्यू जो दिया वो क्या दिया, ए को जीरो दे दिया, बी को जीरो, तो अगर जीरो प्लस जीरो करेंगे तो आपका क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं, वन ए को वन दे दिए, बी को जीरो दिए, तो अगर ए वन प्लस जीरो करते हैं तो आपको क्या आता है? वन। इसी को हमारा सेम आपको क्या करना है, अगर आप ए को जीरो दे दिए, बी को वन दिए, तो हमारे पास वैल्यू जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर अगर वन प्लस वन कर दिए तब भी वैल्यू हमारा क्या आएगा? वन ही आएगा। दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं और गेट का ट्रूथ टेबल। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर डिफरेंस भी पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको, और नॉट गेट का जो भी गेट पूछा जाए सारे गेट को आपको इसी तरह से कर देना है। आपको लॉजिक एक्सप्रेशन याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है, और आसानी तरीके से इन सारी चीज़ों को आप बता देंगे। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं, अगला जो हमारे पास गेट है वो आपका कौन सा गेट है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास एंड नो एन एंड गेट है। अब एन एंड गेट क्या है कि आपको सिंपल तरीके से सर हमारे पास दो गेट का कंबाइन है। कि अगर हम बात करें एंड गेट और प्लस नॉट गेट इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? एन एंड गेट हो जाता है। कि आपका दो गेट को कंबाइन करके एक गेट बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड हम लोग एंड गेट बोलते हैं। इसी को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि एंड गेट जो हमारे पास होते हैं कंबाइन होते हैं किस और नॉट गेट। तो आपका एंड गेट के जो आउटपुट आते हैं, जो इनपुट्स हैं, वो आपको आउटपुट में क्या होते हैं? उल्टा मिलते हैं, अपोजिट मिलेंगे। अभी हम जो डायग्राम से समझ, तो आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो बिल्कुल अगर हम बात करें इसका लॉजिक एक्सप्रेशन की, लॉजिक एक्सप्रेशन आपको क्या कहता है? लॉजिक एक्सप्रेशन जो कहता है, लॉजिक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो लॉजिक एक्सप्रेशन अगर हम बात करते हैं किसका? एंड गेट की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सर हमारे पास कोई भी अगर वाई इनपुट आ रहा है तो ए प्लस ए डॉट बी का हम लोग कंप्लीमेंट निकाल दें, ए डॉट की जो भी आंसर है उसका उल्टा करते हैं, हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा कहलाता है लॉजिक डायग्राम। अगर हम बात करें इसकी डायग्राम्स की, डायग्राम देखिए,
डायग्राम की, तो डायग्राम देखिए, अगर अगर हम एंड गेट की बात कर रहे हैं, एंड गेट, सबसे पहले क्या है कि आप बनाइए, वो इनपुट लिए, 2 इनपुट्स को आपको एंड गेट से जोड़ दिए। अब एंड गेट से आपको सिंपल क्या कर देना है, नॉट गेट लगा देना है। जो आउटपुट आया, उसे आपको नॉट गेट लगा देना है। मान के चलिए कि हमने दिया ए, बी, यहाँ पे हमने आया ए डॉट बी, आपका एंड क्या करता है, ए डॉट बी देता है, तो हमने ले लिया। आपका नोट क्या करेगा, तो सीधे ए और डॉट जो बी इनपुट्स है, तो उल्टा कर देता है, कंप्लीमेंट कर देता है नॉट गेट। अब इसी को और थोड़ा-सा हम लोग सिंप्लीफाई करें और बनाएँ, इस तरह से बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक छोटा-सा गोला देना है और ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमने जो दिया ए और बी, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ए डॉट का कंप्लीमेंट आएगा। यानी आपका क्या आ गया? बिल्कुल आप कहेंगे सर हमारे पास जो वैल्यू आया, बिल्कुल हमारा उल्टा आ गया। तो हमारा क्या आ गया? उल्टा आ गया। इसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि अपने कार्य को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है? आपको ये समझ में आ गया? अगर हम इसका बात करते हैं, आपका ट्रू टेबल की बात करते हैं भाई, ट्रू टेबल की बात करते हैं, ट्रू टेबल की। अगर हम बात करते हैं ट्रू टेबल की, ट्रू टेबल हमारा क्या काम करता है? आपको सिंपल तरीके से कि अगर हम एंड गेट की ट्रू टेबल बात करें, डायग्राम देख लीजिए, ट्रू टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल का एंड, अब यहाँ पे हम जो बात करते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे, इनपुट्स होंगे और आउटपुट्स आएँगे। हमने दिया इन, हमें मिला आउटपुट। अब यहाँ पे हमने जो इनपुट दिया, क्या दिया पहले? हमने सर इनपुट जो दिया, वो 2 वैल्यू दिया। मान लीजिए कि ए दिया और बी दिया। हमें जो आउटपुट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। तो अगर हम बात करें इसको आउटपुट में थोड़ा-सा कन्वर्ट करें, थोड़ा-सा अगर हम थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करें, सबसे पहले आउटपुट अगर बात करें, 2 आउटपुट मिल जाएँगे। एक तो हम ले लेते हैं ए डॉट बी और इसे हम लोग मान लेते हैं फाइनल आउटपुट। फाइनल आपका आउटपुट मिलता है ए डॉट, बस आपको कुछ नहीं करना है, उल्टा कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसका फाइनल, तो एक और मान के चलिए कि हमने 0 दिया, दोनों में 0, आपका वैल्यू आएँगे 0, तो जो आएगा फाइनल आउटपुट वो क्या आएगा? वो क्या आएगा, यानी 1 हो जाएगा। ये आपका क्या आता है, इसको नॉट गेट बोलते हैं। अगर हम दूसरा बात करते हैं कि ए को दे दिए 1, बी को दे दिए 0, तब भी हमारा 0 आएगा, लेकिन इसका क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम बात करें कि हमने बी को 1 दे दिए, ए को 0 दे दिए, बी को 1 दे दिए, ए को 0, तब भी हमारा 0 आएगा, लेकिन फाइनल आउटपुट जो आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि नॉट है, नॉट उसका अपोजिट कर देता है। अगर हम 1-1 वैल्यू देते हैं, 1-1 वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट वो क्या आएगा? बिल्कुल आपको समझ में आ गया? हमारा अगर हम बात करें, तो हमारे पास एंड गेट का अपोजिट आपका होता है एंड नॉट गेट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड गेट, एंड एंड गेट इक्वल टू आपका एनआर गेट, यानी अपोजिट, अपोजिट क्या होते हैं, एंड गेट होते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी आप ट्रू टेबल को समझ में आ गया? तो उसमें क्या था, दोनों 3 जीरो थे, एक हमारे पास 1 था, लेकिन इसमें क्या है, 3 1 है और 1 जीरो है, दैट इज़ कॉल्ड हमारा एंड। अब बात करते हैं अगला हमारे पास जो गेट है, वो क्या है, एन और गेट। एन और गेट क्या होता है, ये भी आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और गेट प्लस हमारा नॉट गेट इक्वल टू हमारा एन और गेट बनता है। ये सिंपल आप तरीके से लिख दीजिएगा कि हमारे पास जो है वो क्या है, और गेट प्लस एन नॉट गेट इक्वल टू हमारे क्या हो जाते हैं। आप कहेंगे सर कि हमारे पास यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो हमारा एन और गेट हो जाता है।
बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत सटीक तरीके से आपको समझ ये हमारे पास कम्युनिकेशनल सर्किट है, जो आपके OR गेट के अपोजिट आंसर देता है। नॉट का काम ही क्या है? अपोजिट करना। अगर हम बात करें इसका बूलियन एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन लॉजिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात लॉजिक अब यहाँ पे हम लॉजिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा भाई कि y हमने इनपुट दिया तो a प्लस बी का कंप्लीमेंट हमें क्या मिलेगा आउटपुट ए का कंप्लीमेंट आउटपुट मिलेगा। यानी आपको समझ में आ गया कि सर हम लोग बात करते हैं जो प्रेजेंट करते हैं वो और को तो प्रेजेंट करते हैं और को प्रेजेंट करते हैं प्लस से लेकिन नॉट को प्रेजेंट करते हैं तो माइनस एलिमेंट से बिल्कुल समझ में आ गया। अगर हम बात करें इसका इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं देखिए बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है पहले और गेट 2 इनपुट लीजिए, ये आपका हो गया और गेट और इसमें आपका नॉट गेट का प्रयोग कर देते हैं। ये आपका क्या होगा अब इसको थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करें तो आपका बनता है और इसमें क्या कर दीजिए बना दीजिए और ये हमारा किसका बन जाता है एंड और गेट का ए बी तो आपका आउटपुट आएगा ए प्लस बी का और इसका हम बात करें कि ए दिए, यहाँ पे हमारा क्या आएगा ए प्लस बी आएगा, लेकिन ये नॉट गेट का आउटपुट बन जा इनपुट बन जाएगा, आउटपुट जो आएगा ए प्लस इस तरह से हमारा कार्य करता है हमारा जो डायग्राम जो आपका बना दिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो। और अगर हम बात करते हैं इसका ट्रूथ टेबल की, टेबल भी आपका बिल्कुल सिंपल है। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल की बात करते हैं, ट्रूथ टेबल इनपुट, आउटपुट, इनपुट में हमने वैल्यू दिया ए और बी, आउटपुट में हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिल जाएगा हमारा ए प्लस बी, दूसरा हमारा मिलेगा ए प्लस बी। यहाँ पे बात करें कि 0, 0 दिए हमने, 0 आएगा लेकिन आउटपुट आपका क्या आ जाएगा 1 बात करते हैं हमने कि अगर हमने 1 दिया, 0 दिया तो हमारे पास 1 आएगा लेकिन इसका 0 आ जाएगा। अगर हम बात करिए कि सर हमारे पास 0, 1 आया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा लेकिन इसका आपका 0 अगर हम बात किए कि 1, 1 दिए हमने तो 1 आएगा लेकिन यहाँ पे आपका क्या आएगा? तो आपको बेसिकली पता चल गया कि जो हमारे पास वैल्यू 0 होंगे इनपुट तो हमारे पास कम्प्लीमेंट एंड और का 1 आएगा, बाकी सब जगह पे आपका क्या आएगा 0 आपका एक बेसिक याद करने की अब आसानी तरीके से याद अगर हम बात करें एक्सओर गेट की, अब हम सिंपल बात करते हैं अपने एक्सओर गेट। एक्सओर गेट हमारे पास क्या होते हैं एक्सक्लूसिव गेट होते हैं, एक्सक्लूसिव गेट होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट, वन आउटपुट में मल्टीपल डिफरेंट तरह के आपके अलग-अलग लोग सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके इनपुट जो होंगे वो सेम होंगे, तो हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। बिल्कुल आपका क्या हो जाता है उल्टा, अगर 0, 0 है तो 0 आएगा, अगर 1, 1 है तो 0 आएगा, अगर डिफरेंस है तो हमारे पास क्या आएँगे 1 आएँगे। तो सिंपल तरीके से बात है। तो अगर हम बात करें इसका का डायग्राम की बात करते हैं, बिल्कुल अगर हम इसका एक्सप्रेशन की बात करते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन की, तो लॉजिक एक्सप्रेशन हमारा क्या काम करता है? लॉजिक एक्स अब इन जितने भी हमने अभी तक लॉजिक गेट देखे हैं, इन सारे लॉजिक गेट को आपको डायग्राम, ट्रुथ टेबल और आपको लॉजिक एक्सप्रेशन को पढ़कर जाना है, ताकि आप आसानी तरीके से अगर डिफरेंस पूछा जाए या कोई सा भी गेट पूछा जाए, तो आप आसानी तरीके से बता सकें। इसका लो एक्सप्रेशन क्या होता है? ए प्लस का हम लोग प्लस पे क्या कर देते हैं? एक ट्वेल्व लगा देते हैं, ये हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो मतलब क्या हो जाता है? वाई इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट और बी प्लस कर दीजिए ए और बी का कम्प्लीमेंट दैट इज कॉल्ड हमारा ये क्या कहलाता है आपका एक्स और गेट। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें आपकी डायग्राम की एक्स और गेट की,
डायग्राम की बात करें एक्सओर गेट की, एक्सओर गेट के जो डायग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? आप कहेंगे सर कि इनपुट हमने दिया, इनपुट को ये, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्या करेगा ना वैल्यू को उल्टा करेगा, तो आपको ए का कंप्लीमेंट बी कर देगा प्लस आपका ए का कंप्लीमेंट। अगर हम वैल्यू दिए यहाँ पे मान के चलिए ए दिए, अगर हम ट्रूथ टेबल में देखेंगे, ट्रूथ टेबल में आपका क्या होगा, बिल्कुल तरीके से ट्रूथ टेबल में हम बात करते हैं टेबल में, यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। ट्रूथ टेबल हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट होंगे आउटपुट मिलेगा, इनपुट आउटपुट। हमने बात किया कि ए इनपुट दिया, कि हमें क्या मिला, तो आप कहेंगे सर ए 4 बार, ठीक है, ये हमारा आउटपुट मिल गया। अगर हमने 0 0 दिया तो हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर दोनों हमारा इक्वल समान है, अगर 1 0 दिया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वही अगर हमने दिया 0 1 तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। वही हम 1 1 दिए, वही हमने क्या कर दिया, 1 1 को दे दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या होता है और गेट का और ट्रूथ। बिल्कुल आपको सिंपल है एक्स और गेट, और ये सारे गेट आप समझ में आ गए होंगे, सारे गेट को आप आसानी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं अपने यूनिवर्सल गेट, अगर आपसे यूनिवर्सल गेट पूछा जाए तो यूनिवर्सल गेट दो ही गेट को हम लोग बोलते हैं, एक तो बोलते हैं जिसके साथ एंड जुड़ा हो, एंड एंड की बात करते हैं, और एंड और की बात करते हैं। अभी पीछे हमने ट्रू टेबल और सारी चीज़ें हमने पढ़ कर आए हैं, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें इसको देख लेते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं एन एंड गेट की, और एन और गेट कॉल लीजिए यूनिवर्सल गेट, हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें ये यूनिवर्सल गेट जो हमारे पास होते हैं, यूजिंग टू द लॉजिकल गेट, जो हमारे पास बूलियन फंक्शन को क्या करता है, करता है, क्या करता है, ये सरल बना देता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल गेट की, सबसे पहले नॉट गेट, अगर एंड गेट है, एंड गेट में हमारे पास क्या होता है, तो नॉट गेट एंड गेट, तो अगर हमें एक्सप्रेशन बताते हैं, आप कहेंगे सर कि हमारे पास ए डॉट ए है, इसका कंप्लीमेंट अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन करते हैं तो ए आ जाता है, ए कंप्लीमेंट आ जाता है, वाई को करते हैं ए डॉट ए और उसका ब्रैकेट में करते हैं तो वाई कंप्लीमेंट, तो सिंपल तरीके से बात करेंगे। अगर हम बात करें और के साथ, कि और को गेट को यूज करें एंड गेट की, तो आपको क्या करेंगे, तो आपको डी मार्कम थ्योरम लग पाता है कि आपका अगर प्लस है तो उसे कंप्लीट क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए एंड गेट में, एंड और डॉट में, डॉट को कंप्लीट लगा दीजिए, सारी चीज़ें आपका। जैसे अगर हम बात किए कि ए प्लस बी है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास तो और गेट है, इसको हमें बदलना है यूनिवर्सल गेट में बदलना है, तो आप कहेंगे जो प्लस पे है हम लोग ए डॉट बी लगा देते हैं और इसका कंप्लीमेंट कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, एंड गेट हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात, आप आसानी तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं। आप कहते हैं कि सर हमारे पास जो होते हैं इसमें डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा पूछे, क्या पूछे जाते हैं भाई, डिफरेंस आपके पूछे जाते हैं। और डिफरेंस जो होते हैं एस एस आई और एम एस आई, एल एस आई और वी एल एस आई, सबसे पहले हमने डिफिनेशन को देख लेते हैं। दिस टर्म रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ, डिफरेंट लेवल इंटीग्रेशन को डिफाइन करता है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं। कितने तरह के हम सर्किट को एक कंसीडर कर सकते हैं, अगर हमें एक सिंगल चिप बनाना है तो कितने तरह के कंपोनेंट, कितने तरह का हम लॉजिक गेट को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपली इंटीग्रेट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, आप कहेंगे सर इंटीग्रेट मीन्स पहले द मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वन चिप में, एक सिंगल चिप में कन्वर्ट कर, कि हम बदल देते हैं, यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, उन पार्ट्स को कंबाइन करके एक सिंगल चिप में कन्वर्ट करना, इट इज कॉल्ड एस एल आई, एम एस एल आई, एल एस एल आई और वी एल एस एल। तो अगर हम बात करते हैं स्मॉल एल एस आई, एस एस आई के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, स्मॉल स्केलिंग इंटीग्रेशन, ये क्या होता है स्मॉल स्केलिंग, अगर छोटे लेवल पे हमें इंटीग्रेशन कंबाइन करना क्या होता है, टेस्ट फॉर स्मॉल इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्मॉल नंबर को, छोटे छोटे लॉजिक गेट्स को हम लोग जोड़ कर क्या बनाते हैं, सिंगल चिप। तो अगर हम बात करें तो इसमें हम कितने लॉजिक गेट्स को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एल एस आई में जो हमारे पास गेट को कंटेंट करते हैं, जो जोड़ते हैं, अगर 10 लॉजिक गेट हैं हमारे पास, 10 10 लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट है, किसी मशीन में 10 लॉजिक गेट प्रेजेंट है, यानी प्रयोग किया गया है,
तो वहाँ पर हम एक सिंगल चिप एसएसआई का सिंगल चिप यूज़ कर सकते हैं। 1 चिप, एक चिप हमारा एसएसआई का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे हम देखें कि हमारी कोई मशीन है, जैसे लैपटॉप है आपका या कैलकुलेटर है आपका, कोई भी टीवी है, वहाँ पे आप 10 लॉजिक गेट का प्रयोग क्या किए हैं? 10 लॉजिक गेट का प्रयोग। तो आपका वो स्पेस भी लेगा, उसका वज़न भी होगा। ये आपने क्या कर दिया कि एक सिंगल चिप से रिप्लेस कर दिया, जिस चिप का नाम है एसएसआई। ये क्या हो गया कि हमने 10 लॉजिक गेट की जगह पे एक सिंगल चिप लगा दिया एस, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल। हमने छोटा कर दिया अपने पार्ट्स को, एक कंपोनेंट को। जो आप लोग देखते हैं कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा था, अब छोटे-छोटे आने लगे, बहुत हल्का आने लगे। तो मतलब क्या है कि इसी तरह से स्मॉल स्केलिंग चिप का उपयोग किया जाता है एक चीज़ आसानी तरीके से करा जा सके। ठीक है? अगर हम इसकी बात करें ठीक है? ये आसानी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं हम एमएसआई। तो इसमें हम लोग बोलते हैं मीडियम स्केलिंग इंटीग्रेशन। अब मीडियम स्केलिंग इंटीग्रेशन क्या करता है? आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि मीडियम साइज़ के हमारे पास क्या होंगे, लॉजिक गेट, यानी कि 10 से ज़्यादा होंगे, तभी तो मीडियम में आएँगे, मीडियम रेंज में। एकदम सिंगल चिप में आप कहेंगे कि अगर हम बात करें कि 10 से अगर 100 लॉजिक गेट किसी कंप्यूटर में लगा है, गेट किसी कंप्यूटर में लगा है, तो हम लोग एमएसआई का एक सिंगल चिप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बात करें कि हमारे पास अगर मान के चलिए कि आपके 10 से ज़्यादा और 100 लॉजिक गेट तक का है, तो जितना 100 लॉजिक गेट कार्य करेगा, उतना एमएसआई का एक चिप कार्य करेगा। ठीक है? इसी तरह से हमारे पास अगर मान के चलिए किसी कंपनी हम लोग बात करते हैं, सर एमएसआई का हमारे पास जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट क्या है कि 100 का हम मशीन में प्रयोग किए। अब 100 का प्रयोग करेंगे तो वो आकार भी लेगा, उसका साइज़ भी बड़ा होगा, उसका वेट भी बढ़ेगा, तो उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। तो हमने एमएसआई का चिप का प्रयोग कर लिया। जहाँ पे 100 लॉजिक गेट लगना था, वहाँ पे 1 एमएसआई चिप लगा दिया और 100 लॉजिक गेट का कार्य क्षमता 1 एमएसआई चिप, जितना वजन उतना पावर झेल सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं एमएसआई, मीडियम स्केलिंग इंटीग्रेशन। नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलिंग। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं तीसरा, जिसे हम लोग बोलते हैं लार्ज स्केलिंग। लार्ज स्केलिंग इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास किसी कंप्यूटर में 1000 तक लॉजिक गेट है, किसी मशीन में हमने 1000 लॉजिक गेट का प्रयोग किए, तो हम लोग एक सिंगल चिप एलएसआई का एलएसआई का प्रयोग कर सकते हैं। तो कर ठीक है? तो आपको पता चल गया कि सर अगर मान के चलिए कि हमारे पास जितना 1000 लॉजिक गेट कार्य करेगा, वो एक हमारा सिंगल वो हमारा क्या करेगा, एक सिंगल एलएसआई चिप काम कर जाएगा, चिप कार्य कर जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि आपका ये छोटा होगा, ऐसा चिप होगा छोटा-सा। अब यहाँ पे बात करें छोटा-छोटा कंपोनेंट 1000 हमने किसी कंप्यूटर में लगा दिया लॉजिक गेट, तो जी वो कंप्यूटर बहुत बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो जाएगा, तो कार्य वही करेगा। हमने एक एलएसआई सिंक लार्ज स्केल रेसिंग का एक चिप लगा दिया, जिससे हमारा क्या हो गया कि आसानी तरीके से आकार भी छोटा हो गया, आकार उतना ही कर रहा है। जितना पावर 1000 लॉजिक गेट में है, उतना पावर हमारे एक एलएसआई चिप में है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपको लिखना क्या है कि आपको एलएसआई का स्टैंड फॉर पूरा नाम लिख दीजिए। बता देना है कि लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट, जितने हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक हैं, लॉजिक गेट को इंटीग्रेट करके एक कन्वर्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास एलएसआई जो हमारे पास है, वो कंटेन करता है 1000 लॉजिक गेट अपने अंदर। 1000 लॉजिक गेट से हमारा बनता है एलएसआई। तो आपको पावर समझ में आ गया कि जितना पावर आपके 1000 लॉजिक गेट में होगा, उतना एक चिप एलएसआई के पावर होगा। बिल्कुल समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं चौथा, हम लोग बात करते हैं वीएलएसआई। वीएलएसआई में क्या करता है? तो आप कहेंगे सर कि हमारे पास जो वीएलएसआई है, वो वीएलएसआई क्या है, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं 1 मिलियन अगर हम लॉजिक गेट का प्रयोग करें, वहाँ पर हम वीएलएसआई का एक चिप प्रयोग कर सकते हैं। पर आपको पता चल गया कि जितना पावर 1 मिलियन
1 मिलियन लॉजिक गेट का है। जितना पावर 1 मिलियन लॉजिक गेट का, उतना पावर वीएलएसआई का एक चिप का है। वीएलएसआई का एक चिप का है। तो आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे लॉजिक गेट बहुत ज़्यादा है, यानी मिलियंस में है लॉजिक गेट, वहाँ पे हम एक वीएलएसआई का सिंगल चिप लगा देंगे, तो हमारा सारा लॉजिक गेट का काम कर जाएगा। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया। अगर इसका पूछा जाता है, बिल्कुल आपको डिफरेंस पूछा, अब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा एसएसआई, आपका एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, बीएलएस। आपको अब अंतर समझिए कि हम लोग बात कर रहे हैं, सर हमारे पास 10 लॉजिक गेट है, 10 लॉजिक गेट था, तो हम लोग एक एसएसआई चिप का प्रयोग कर रहे थे, 1 चिप का प्रयोग कर रहे थे। अगर हमारे पास, आपको समझ में आ गया कि हमारे पास कितने गेट था, 10 गेट। अगर हम बात करते हैं कि सर हमारा 10 से 100 गेट है, यहाँ पे हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या प्रयोग कर रहे हैं, एमएसआई का एक सिंगल चिप, 1 चिप। अगर हम बात कर रहे हैं कि 1000 हमारे पास लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट है, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं एक एलएसआई चिप, एसआई चिप। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि 1 मिलियन हमारे पास एसआई है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एक चिप को हम लोग प्रयोग करते हैं वीएलएस, एक चिप वीएल। आपको पता चल गया जितना हमारा 1 मिलियन लॉजिक गेट काम करेगा, उतना एक हमारा वीएसएलआई चिप काम कर जाएगा। ये आपको आसानी तरीके से लिख देना है। और आपको सारे के अगर डिफरेंस लिखना, पूरा नाम लिखेंगे इसका, स्मॉल स्केलिंग इंटीग्रेशन, मीडियम स्केलिंग इंटीग्रेशन, लार्ज स्केलिंग इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केलिंग इंटीग्रेशन। और आपको बता देना है कि हम लोग मल्टीपल लॉजिक गेट को सिंगल चिप में, मल्टीपल लॉजिक गेट को सिंगल चिप में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम बात करें कि असमान नंबर ऑफ साइज के अगर हमारे पास लॉजिक गेट है, तो एसएसआई में सिंगल चिप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए कि 10 हमारे पास लॉजिक गेट, हम लोग एक चिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग लिख दीजिए कि अगर अगर हमारे 10 से ज़्यादा लॉजिक गेट हैं, 10 और 100 के बीच में अगर हमारे पास लॉजिक गेट किसी, वहाँ से हम लोग एक चिप में वो कर सकते हैं। जैसे आपका उसी तरह से आपका वीएलएसआई का बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारे पास क्या है, प्रोपगेशन डिले। अब प्रोपगेशन डिले क्या कहता है, प्रोपगेशन डिले जो आपका होता है, इससे हम बात करते हैं। प्रोपगेशन डिले जो आपका करता है, इसे हम लोग नापते हैं, नहीं अच्छा। तो अगर हम बात करें कि किसी चीज़ को हमने इनपुट दिया, इनपुट से आउटपुट में जो कन्वर्ट करने में लगा, तो हम लोग बोलते हैं जो समय लगता है, क्या बोलते हैं। जैसे हमने दिया इनपुट किसी सर्किट को, जीरो इनपुट दिया और उसे बोला कि हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करो, यानी लो वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करो, आपका स्टेबलाइजर। तो आपको लो वोल्टेज आता है तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज आता है तो लो वोल्टेज में। जो कन्वर्ट करने में उसको जो समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन ये बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोपगेशन के लिए, इज टाइम टेकन बाय लॉजिक गेट प्रोड्यूस टू द आउटपुट आफ्टर टू। आपके इनपुट जो होते हैं, इनपुट के बिहेव पे आपके आउटपुट को जो कन्वर्ट करता है, उसमें जो टाइम लगे होते, टाइम लगते हैं, जो समय लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। उस समय को हम मेजर करते हैं नैनो सेकेंड, एनएस होल कर। अगर हमने बात किया प्रोपगेशन के लोगों से, हमने बात किया सर आपका लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज, जीरो वोल्टेज। अब इस वोल्टेज को कन्वर्ट कर दीजिए हाई वोल्टेज में, वन हाई वोल्टेज में। अब इसमें जो टाइम लगेगा, मान के चलिए कि हमारे पास 2 मिनट लगा, तो 2 मिनट हमारे में 2 माइनस, तो इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन, प्रोपगेशन डिले। तो अगर आपको एग्जांपल से समझ में आए तो एग्जांपल से आप आसानी तरीके से आ जाइएगा और बता दीजिएगा प्रोपगेशन डिले क्या होते हैं। किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने में जो टाइम लगती है, वही हमारा क्या कहता था, प्रोपगेशन। अगर हम बात करें बिल्कुल, तो हमारे पास 2 टाइप्स के प्रोपगेशन। पहले अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें कि सर हमारे पास जो प्रोपगेशन डिले था, जो प्रोपगेशन डिले था, तो अगर हम बात करें कि सर हमारे पास जो प्रोपगेशन डिले था, वो टाइप्स भी 2 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, प्रोपगेशन डिले होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं भाई, 2 तरह के। प्रोपगेशन डिले जो होते हैं, तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन।
डिले जो आएगा यानी एक तो आपका हाई से लो में कन्वर्ट करना है, एक लो से हाई में कन्वर्ट करना है, 2 तरह के होंगे। तो पहला जो हमारे पास होते हैं, हम लोग बोलते हैं RISC राइज़ टाइम, हम लोग बोलते हैं TP। दूसरा हमारे पास जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फेल टाइम, हम लोग बोलते हैं TP। अब यहाँ पे जो हमने प्रोपगेशन डिले बात किया, सबसे पहले अगर हम बात कर लें आपके राइज टाइम प्रोपगेशन डिले की, तो राइज टाइम प्रोपगेशन डिले क्या कहता है? प्रोपगेशन राइज टाइम डिले, टाइम टेकन टू द आउटपुट चेंज फ्रॉम लो से हाई में, कि अगर हमारा लो वोल्टेज है तो हाई में कन्वर्ट करता है, राइज यानी बढ़ रहा है, राइज प्रोपगेशन तो समय लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लो टू हाई में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम जीरो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, जीरो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हम लोग RISC टाइम डिले, प्रोपगेशन डिले। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास कैसे, अगर आपको सिंपल तरीके से एग्जांपल के साथ समझाना है तो आपको एग्जांपल यहाँ पे क्या देना है, एग्जांपल, एग्जांपल हमने दिया, मान के चलिए आपको हमने दे दिया कि हमें क्या करना है कि 0 से 1 तक चेंज करना है, कि हमारे पास 0 से 1 जाना है, 0 हमारे पास है, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट, 1 में कन्वर्ट, आपका लो वोल्टेज है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं RISC टाइम, इनको समझ में आ गया? इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन। ये डायग्राम बना दीजिएगा आपको आसानी तरीके से। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं फेलियर टाइम डिले। अब फेलियर टाइम डिले जो होता है, मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज को हम लो वोल्टेज में, अब यहाँ पे उल्टा हो गया कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में जो क्रिएट करने में जो समय लगता है, टाइम लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? फेल फॉर टाइम। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें कि सर हमने 1 वोल्टेज है, तो हमने 1 वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, लो वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया, ये क्या आया? फेलियर टाइम डिले। कितना समय हमें लगा कि 1 से 0 में कन्वर्ट करने, वो टाइम ही हमारा क्या कहलाता है कि फेल टाइम प्रोपगेशन। बिल्कुल आपको आसानी तरीके से, और इसी तरह से आप लोग आसानी तरीके से लिख दीजिए। बिल्कुल समझ में आ गया? चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला जब पॉइंट देखते हैं हम, नॉइस मैनेजिंग। अब नॉइस मैनेजिंग क्या होता है? ये आप लोग देखे होंगे कि सर हम लोग अपने फ़ोन का वॉल्यूम को आवाज़ कम करते हैं, बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग नॉइज़ मैनेजिंग कर रहे हैं, कि अपने किसी भी डिवाइस को, किसी भी सर्किट को क्या कर रहे हैं? नॉइज़ मैनेजिंग कर रहे हैं, कि विदाउट किसी अराउंडिंग सराउंडिंग जो आपका नॉइज़ है, आस-पास में जो भी नॉइज़ है, उस नॉइज़ को ना ले, जो मेन हमारे पास इनपुट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करे। ठीक है? तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉइज़ मैनेजिंग। जैसे आप लोग माइक में देखते हैं अराउंड सराउंड बात करते हैं, को दबाने के लिए आवाज़। यहाँ पे हम बात करते हैं नॉइज़ मैनेजिंग। नॉइज़ मैनेजिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ द डिजिटल सर्किट टू लेंट नॉइज़ विदाउट इफेक्ट टू द करंट आउटपुट। कि आपको जो एक्चुअल आउटपुट्स मिले। ऐसा नहीं कि बात उस आवाज़ में कोई, जैसे आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि आपके सामने बैकग्राउंड में बहुत आ जाए। उसको अगर हम दाब दिए, मैनेज कर लिए, वो आवाज़ ना जाए, वहाँ तक ना पहुँचे, ठीक है हम लोग। अब नॉइज़ मैनेजिंग होते हैं 2 तरह के, हमारे हाई नॉइज़ मैनेजिंग, हमारे पास होते हैं लो नॉइज़। अगर हम बात करें हाई नॉइज़, तो हाई नॉइज़ मैनेजिंग क्या होता है कि हाई नॉइज़ मैनेजिंग रिलेटेड टू द हाई लेवल, कि हमने जो लो आवाज़ होती है, आवाज़ क्या था आपका लो, माइक आपका साउंड मान के चलिए लो पे फुल करना है, आप लोग आवाज़ को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, बोलते हैं हाई नॉइज़ मैनेजिंग। आपने हाई पे कर दिया, ये हाई पे क्या कर दिया? नॉइज़ मैनेजिंग कर दिया। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट मिनिमम हाइट, हम हाइट आउटपुट को, वोल्टेज को हम लोग मिनिमम हाइट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हम जो हमारे पास कम जो आवाज़ था उसको क्या करते हैं? हाई में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि जो भी हमारे पास इनपुट है, अब फार्मूला देखिए कि NMH मतलब हाई नॉइज़ मैनेजिंग को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट, दूसरा हम लोग बोलते हैं वोल्टेज इनपुट। तो माइनस कर दीजिए जो आउटपुट, मान के चलिए इनपुट दिया 5, आउटपुट आया आपका 2, तो यहाँ पे कितने मैनेजिंग करना पड़ा? तो आपका माइनस में है,
यहाँ पे हमने आउटपुट दिया 8 और आपका इनपुट जो था वो 5 था। यहाँ पे नॉइज़ मैनेजिंग यानी बढ़ा, तो कितने का बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 3 का बढ़ा। तो 3 आप वॉल्यूम क्या कर दिए, आवाज़ को बढ़ा दिए, तो आपका इनपुट था, तो वो आपका आवाज़ 5, वो आपका आवाज़ कहाँ जा रहा है? 8 पे जा रहा है। तो बोलते हैं हाई नॉइज़ मैनेजिंग। बोलते हैं दूसरा, अगर हम लो नॉइज़ मैनेजिंग की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं लो नॉइज़िंग मैनेजिंग की बात। लो नॉइज़िंग मैनेजिंग क्या काम करता है? लो नॉइज़िंग मैनेजिंग लो नॉइज़िंग मैनेजिंग टू लो लेवल सिग्नल, हमारे पास क्या है? लो लेवल सिग्नल की अगर हम बात करें, कि लो लेवल आवाज़ को हाई लेवल में कन्वर्ट करते हैं। लो लेवल सिग्नल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नॉइज़ में, लो नॉइज़, क्योंकि जो हमारे पास इनपुट्स हैं, आउटपुट में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि इनपुट हमने दिया 5, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट गया वो 2 में गया। तो मतलब क्या हो गया कि आप कहें इनका कमी मिला आवाज़ में क्या मिला? इनका कमी मिल गया। इसे हम लोग बोलते हैं लो नॉइज़ मैनेजमेंट। हमने अपनी आवाज़ को कम किया और कितना? 3 लेवल कम किया। जो आवाज़ था 5 पे, हम लोग वॉल्यूम को अपने फ़ोन का आवाज़ को क्या कर दिया? कम कर दिया। आप लोग आवाज़ कम करते हैं और बढ़ाते हैं। तो ये इसी तरह से आप लोग समझ लो नॉइज़ मैनेजिंग और हाई, अगर हम कम करेंगे तो लो होगा, अगर हम बढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये हमारे पास होते हैं लो और हाई मैनेजिंग, ये फ़ॉर्मूला याद करके जाइएगा। बात करते हैं अगर हम फैन इन और फैन आउट, तो फैन इन और फैन आउट आपका क्या होता है? जो भी आपके किसी भी सर्किट में कोई भी आपका डिजिटल लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट में मान के चलिए कि हमारे पास एक एंड गेट का लॉजिक गेट, हमने 3 इनपुट दे दिया, 1 आउटपुट दे दिया। जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ, नंबर ऑफ इनपुट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फैन इन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? फैन इन। और फैन आउट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास आउटपुट की संख्या होगी, आउटपुट की संख्या होगी, वही हमारा क्या कहलाता है? फैन आउटपुट। अब बात कर लेते हैं कि हम फैन इन क्या, फैन इन यहाँ पे देखिए, कि फैन इन क्या कहता है? कि फैन इन इज नंबर ऑफ इनपुट लॉजिक गेट, लॉजिक गेट का जो आउटपुट होंगे वही आपका फैन इन। मान के चलिए हमारे पास एक एंड गेट है, एंड गेट में हमने क्या कर दिया? अपना इनपुट दे दिया। अब यहाँ पे हमने क्या दिया? 3 इनपुट। अब इससे पूछा जाए कि फैन आपका क्या है? और एक आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ से पूछा जाए कि फैन इन आपका कितना है? तो आप कहेंगे 0, 1, 2, हमारे पास 2 ही है। यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो इन हमारे पास है वो 3 है। क्यों 3 है भाई? आप बोले कि यहाँ पे जो इनपुट की संख्या है, इनपुट की संख्या कितना है? 3 है। 3 इनपुट, हम 3 वैल्यू को भेज अपने सर्किट से। तो यहाँ पे क्या हो गया? फैन इन हो हमारा जो होता है, 3 होता है। अपने लॉजिक गेट को कितने इनपुट आपने दिए, नंबर ऑफ इनपुट कितना है, इसको हम लोग बोलते हैं फैन इन। फैन आउट क्या होता है? सिंपल, कि आपके सर्किट कितने आउटपुट को डिलीवर किया, कितने आउटपुट डिलीवर किया। अब जैसे मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई सर्किट है, सर्किट हमारा 3 आउटपुट डिलीवर कर देता है। यहाँ पे आप बता देंगे कि फैन आउटपुट है। कि फैन आउटपुट क्या मतलब? 3 आपका वैल्यू, आपका आउटपुट मिला। तो आप बता देंगे नंबर ऑफ संख्या जो भी हमारे आउटपुट्स होंगे, आउटपुट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। अब बात करते हैं पावर डिस्पेंस। पावर डिस्पेंसन का मतलब क्या होता है? तो जो भी हमारे पास कोई डिजिटल सर्किट पावर को कंज्यूम करता है, यानी कार्य करने में, जो भी कार्य करने में पावर को लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर डिस्पेंस। मान के चलिए मशीन है, लैपटॉप है। अब लैपटॉप को भाई चार्ज करना चाहिए, जब तक वो चार्ज नहीं करेंगे तो वो चलेगा नहीं। अब वो चार्ज कितना करना है, कितना वो चार्ज पे ऑन होता है, कितना चार्ज पे वो चलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पावर डिस्पेंस। हम लोग बात करते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले पहले खाना वाना खाते हैं, एनर्जी लगती है, तो उस एनर्जी को ही बोलते हैं पावर डिस्पेंस। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं पावर डिस्पेंस। तो बोलते हैं पावर डिस्पेंसन इज अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम, जो पावर हम लोग कंज्यूम करते हैं किसी भी कार्य को करने में, जाने में। कि आपका गाड़ी, अब 5 किलोमीटर जाने में आपको डीज़ल लगेगी, और जितना डीज़ल वो खाया 5 किलोमीटर जाने में, ये हमारा क्या कहलाएगा? पावर डिस्पेंसन कहलाएगा। मतलब क्या है? पावर डिस्पेंस बाय द डिजिटल करेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। कोई भी कार्य करने में जो करंट आया, जो करंट को खर्च किया, जो करंट को लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर डिस्पेंस। अब इसे हम लोग बोलते हैं मिली वाट में, हम लोग नापते हैं मिली वाट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं पोस्ट वैल्यूएशन अलजेब्रा, जिसे हम बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा इन द बेसिक रूल ऑफ द परफॉर्म द लॉजिक ऑपरेशन। तो लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, इसमें लॉजिक ऑपरेशन को हम लोग कितने लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं, ये एक हमारा एक नियम है, एक तरीका है
तो हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन को परफ़ॉर्म करते हैं, तो हम लोग आसानी तरीके से अपने कार्य को क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया और आसानी तरीके से आपको ये समझ में आना है और आपके एग्ज़ाम में ये पूछा भी नहीं जाता है, तो आपको यहाँ पे कोई चीज़ों को ध्यान में रख। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन तो आप कहेंगे सर कि हमारे पास अ, क्लोज़र लॉ होता है, आइडेंटिफ़ाई लॉ होता है, न्यूमेरिकल नल लॉ होता है, आइडेंटिटी लॉ होता है, कंपोनेंट्स लॉ होते हैं हमारे पास, कम्युनिटिव लॉ होते हैं, associative लॉ होते हैं, ये आपके क्या है पर्सपेक्टिव रिले है। अब हम बात करते हैं थीम मार्कम्स की। आपको उतना ही लिखना है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, उतने क्वेश्चन में आपको बताना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डी मार्गन थ्योरम हमारा क्या कहता है भाई? डी मार्गन थ्योरम कहता है, हमारे 2 रूल को ये दे, जैसे कि आप बात करें, डी मार्गन थ्योरम कहता है कि डी मार्गन थ्योरम आर इम्पोर्टेंट रूल यूज्ड टू द सिम्प्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन को क्या करना है? एक सिम्प्लीफाई करना, छोटा सरल बनाना, ये हमारा डी मार्गन थ्योरम कहता है। तो हमारे पास जो डी मार्गन थ्योरम होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं? 2 थ्योरम का प्रयोग करते हैं, कन्वर्ट करता है। मान के चलिए कि एंड गेट को हमें नॉट गेट में कन्वर्ट, और गेट में हमें एंड गेट में कन्वर्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डी मार्गन। दो थ्योरम आपको मिलता है। फर्स्ट थ्योरम आपका है, मान के चलिए कि हमारे पास एंड और गेट, ठीक है, इसका मतलब आप कहेंगे सर एंड एंड गेट है। अब एंड गेट यही आउटपुट आपको देता था, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। अब इसे हमें प्रयोग करना है एन और में। एन और क्या करेगा? तो आप कहेंगे सर कि हमें ए का कंप्लीमेंट कर दे, आप प्लस लगा दें, जो डॉट था उसे प्लस में कर। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट लो, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लो। सेकेंड लो आपका क्या कहता है? सेकेंड लो जो कहता है, तो आपका और गेट, जो आपका एन और था, इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपका हो गया सेकेंड। जैसे कि हम बात किया ए प्लस बी का कंप्लीमेंट था, अब ए का बी का कंप्लीमेंट था, तो इसे कर दीजिए आप ए डॉट प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, और बी को कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? कंप्लीमेंट को कंप्लीमेंट। ये हमारे पास क्या कहता है? डी मार्कम थ्योरम का। बिल्कुल आपको समझ में रखना है कि और गेट को हम एंड गेट में कन्वर्ट करते हैं, एंड गेट में और गेट को कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम हमारा। बिल्कुल आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया कि फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम कैसे हम लोग कार्य करते हैं, और इन सारी चीज़ों को हम लोग आसानी तरीके से समझ गए। अब हम लोग सिंपल चलते हैं और अपने अगले टॉपिक्स पे। अगला टॉपिक्स हम लोग बात करते हैं अपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हम लोग बात करते हैं अपने बूलियन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं के मैप। के मैप क्या होता है कि आपका जो भी प्रूफ का फंक्शन होता है, प्रूफ का फंक्शन यानी कि जैसे आपका कोई वैल्यू है, उन वैल्यू को आपको क्या करना है? प्रेजेंट करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है के मैप। के मैप आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे के मैप। अब के मैप की हम बात करें, यहाँ पे क्या है? क्रुस्कल मैप जिसको बोलते हैं के मैप, इज अ ग्राफिकल मैथमेटिकल क्या है? ग्राफिकल भी बुलियन बुलियन ग्राफ के जरिए, और एक सिंपल आंसर, एक छोटा आंसर अगर हम प्रेजेंट कर दें, वही हमारा क्या कहलाता है? के मैप कहलाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? के मैप बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता देना है के मैप हमारा क्या है। ठीक है? चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे हम बात करें रिड्यूस द नंबर ऑफ लॉजिक, तो हम लोग सर्किट गेट को क्या कर देते हैं? अभी हमारे पास के मैप मल्टीपल वैल्यू है, हम बात करें टू वेरिएबल, अगर आपसे दे दिया जाए दो वेरिएबल में एन की, तो आप कहेंगे सर हम यहाँ फर्स्ट जो चेक वैल्यू और एन, एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को आप डिजाइन, टू का डिजाइन करना है, तो आपके कितने सेल होंगे? फोर सेल होंगे। अब इसका हम डायग्राम की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की टू वैल्यू को बताई है और पी है। अब यहाँ पे हमने बात किया कि जो हमारे पास सेल की संख्या होंगी कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर हमारे पास फुल होंगे। अब यहाँ पे हमने बात किया फोर, ए है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा? जीरो और वन, यहाँ पे क्या होगा? जीरो और वन। यहाँ पे हम बात करते हैं एम जीरो, एम वन, एम टू, ये आपके क्या होता है? ये मैप की संख्या।
एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल हमारे पास जो है क्या है, कि अगर आपसे बोला जाए आपको बूलियन एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन आपको एम आपको 0 पे रखना है और 1, ये आपको क्या दे दिया, 1 0 ये वैल्यू दिया गया, आपको इसमें क्या करना है, 1 रखना है, बाकी जगह का मतलब क्या हो गया कि 2 वैल्यू बन तो हमने बनाया और के में बनाए और इसका आंसर हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमने बात की कि 0 की जगह पे यानी m0 1 और आपका 1 का मतलब आपका यहाँ, अब यहाँ पे हम बनाते हैं ग्रुप का पेयर, एक पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पेयर बनेगा वो 1 का बनेगा, 2 का बनेगा और 4 का बनेगा। 2 सेल में 2 वेरिएबल में हम लोग 4 का पेयर बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा पेयर बने, अब यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। अब देखेंगे कि हमारे पास जो पेयर है वैल्यू कितने पेयर, तो आप कहेंगे सर पेयर तो हमारे पास एक 2 ही बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है। अब हम देखेंगे कि 0 से 1 में जा रहा है, जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है उसे हम, जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहा है, जिसका वैल्यू क्या रहा है कांस्टेंट, ठीक है, उसी को हम लेते हैं। तो इसका देखिए 0 ही है, 0 पे ही आपका वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 0 से 1 में गया, बी को तो होगा ही नहीं। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट, कि हमारे पास जो आया वैल्यू वो क्या आया, ए का कंप्लीमेंट आया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने जो यहाँ पे लिया का कंप्लीमेंट हमारा बोलते हैं। इस तरह से हम लोग करते हैं एमएम की 2 वेरिएबल को। फिर हम बात करें 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो भी हम लोग बात करते हैं आपका 3 वेरिएबल को बारे में, की वैल्यू को सिंप्लीफिकेशन करना है तो आपको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको बताना है सर हमारे पास जो बात होते हैं 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल यहाँ पे बात करें 3 वेरिएबल यूज टू द सिंप्लीफाइड लॉजिक। 3 वेरिएबल हमारे पास होंगे, ए बी सी इनपुट्स होंगे, उन इनपुट्स में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके सटीक आंसर हमें बनाना है। प्रोजेक्ट ग्राफिकल डिजाइन यहाँ पे आपके कितने 8 सेल, यहाँ पे आपको कितने रिप्रेजेंट, आप कहेंगे सर 8 से। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होंगे वो कितने होंगे 3, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, हमने लिया स्ट्रक्चर हमारे पास कितने बने, आप कहेंगे सर ए और बी और सी, और यहाँ पे जो हमारे पास बनेंगे वो कितना बनेंगे 8 बनेंगे, 4 4 के पेयर बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे तो 4 4 8 बनेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 0 0, ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया 0 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 1 आ गया, 1 0 आ गया। इसी तरह से आपको नंबरिंग ध्यान रखिए। अब इसमें हम लोग बात करते हैं एम जीरो रखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं वन, यहाँ पे हम रखते हैं M2 और यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं M4, यहाँ पे रखते हैं M5, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप नहीं पता है तो इस वैल्यू को जोड़ लीजिएगा, तो आएगा आपको सीख। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, अब यहाँ पे जो हम पेयर बनाते हैं ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग हम लोग किसके किसके कितने के पेयर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम 1 का पेयर कर सकते हैं, 2 का पेयर कर सकते हैं, 4 का पेयर कर सकते हैं, 8 का। यहाँ पे जो हम ग्रुपिंग करें तो 2 1 2 4 8 का पेयर बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे हम जो बात करेंगे, मान के चलिए हमारे पास कोई है एग्जाम्पल, हमारे पास दिया गया है y इक्वल टू एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या दिया गया है एक्सप्रेशन का वैल्यू है 1 3 और आपका क्या 5 और आपका 6, का मतलब क्या कि हमने बनाया। अब इसको एक्सप्लेन करें, यहाँ पे बात करें कि 1 की जगह पे आपका 0 पे 0 हो गया, 0 पे 0 M1 पे 1, M3 पे 1, M आपका 5 पे 1 है, 5 पे 1, M7 पे आपका 1 है, बाकी जगह पे 0। यहाँ पे जो वैल्यू आपको बूलियन एक्सप्रेशन में दिया जाएगा, जो आंसर में दिया जाएगा वैल्यू, वैल्यू पे 1 रख दीजिए। आप पेयर बनाएंगे तो आप कहेंगे सर हमारा एक ही पेयर बनेगी, आप कहेंगे सर 0 1 हो गया हमारे पास ए का वैल्यू, बी का वैल्यू हमारे पास क्या हो रहा है बी और सी का, तो 0 1 0 1 1 1 0। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे जो वैल्यू हो रहा है वो किसका कांस्टेंट हो रहा है भाई, तो आप कहेंगे सर हमारा अगर मान लीजिए और बी सी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कांस्टेंट हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया हमारा क्या हो गया कांस्टेंट, सी डाइट कांस्टेंट हो गया।
और यहाँ पे हम बात करें ए और 0 बी का कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है? कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो आंसर आया y इक्वल टू क्या आया? इसका डैश। आपको पता चल गया कि इसका हमारे पास जो आंसर आएगा, क्या आएगा? सी डैश आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज हो रहा है, 0 से 1 में जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास 1 में ही जा रहा है। इसका वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा, वही हमारा क्या होगा? ग्रुप में आता है। इस तरह से आपका मल्टीपल वैल्यू को आप लोग के मैप के द्वारा बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है के मैप। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। फिर अगले क्लास में हमने आज यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया, नंबर 2 को कंप्लीट। अगर हम बात करेंगे आगे चल के यूनिट नंबर 3 को, यूनिट नंबर 3 को, बहुत ही जल्द आप लोगों को सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आज के लिए हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। स्टूडेंट जय भारत। आप सभी स्टूडेंट अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन। थैंक यू।